Hello students, this is class 7 role of government in health part 2 video. Okay, this is the part 6 video of chapter number 2. So हमने लास्ट जैसे पढ़ा था गवर्नमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होती है और इन दोनों की नीड क्यों है। तो बेसिक हमने देखा कि हमारे पास डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं, 4th नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में। उसके बावजूद भी इंडिया में अभी क्या प्रॉब्लम है कि बेसिक जो ज़रूरतें हैं लोगों की, जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रॉपर तरह से पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिससे लोग फाइट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर बेड्स नहीं मिलते, प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलती ड्यू टू पॉपुलेशन के कारण और हेल्थ केयर सिस्टम के हर जगह ना होने के कारण लोगों को ये डिफरेंट प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, ठीक है। हम इस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इन चीज़ों से लड़ने के लिए क्या करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करा और क्या क्या स्टेप्स उठाए। क्योंकि हमने जब फर्स्ट और सेकंड कॉलम रीड करे थे तो फर्स्ट कॉलम में हमने पढ़ा था कि इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, पर सेकंड कॉलम में हमने यही पढ़ा कि ये भी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी बच्चों में किस तरह से मैल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, हमें गाँव के लोगों को प्रॉब्लम होती है, विलेजेस के रूरल एरिया के लोगों को प्रॉब्लम होती है हेल्थ केयर सिस्टम की फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। तो दो इनके हेल्थ केयर सिस्टम के हमारे बेसिक पार्ट है वो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत सिंपल है। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मतलब है ऐसी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, यानी जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मतलब है जो हमें प्राइवेटली ओन्ड, यानी कोई डॉक्टर ने किसी पर्सन ने जो प्राइवेट अपनी सर्विसेज बनाई है हेल्थ केयर के लिए, तो वो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आती है। तो हम पहले पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को समझना शुरू करते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेसिकली क्या होती है। ओके, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है। इट मीन्स गवर्नमेंट बेसिकली क्या करेगी कि हमारे लिए लाइकवाइज आप मान के चलो कि एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिल्डअप करना, ओके, जो सबसे फर्स्ट टाइप आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाना, फिर इसमें गवर्नमेंट के डॉक्टर्स रखना, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें मेडिसिन प्रोवाइड करना। तो यही सब चीज़ें तो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी भी कर सकते हैं। फिर इनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस करते हैं इनको बहुत ज़्यादा चीप बना के, बहुत ज़्यादा सस्ता बना के, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डॉक्टर और गवर्नमेंट मेडिसिन सब हमें एक बहुत नेग्लिजिबल प्राइस में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, इसलिए पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट अपना एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक अर्बन एरिया में सेटअप कर देती है। अर्बन एरिया में सेटअप करने से क्या होता है, जो आसपास के नेबरिंग एरियाज हैं वो सब लोग भी वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाने आ सकते हैं। अगर हम बीकानेर की बात करें तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पीबीएम हॉस्पिटल, ओके। तो अब बेसिकली पीबीएम हॉस्पिटल में क्या देखने को मिलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी फैकल्टी है, बहुत बड़ी जो है टेरिटरी पे ये बना हुआ है बेसिकली। अब गवर्नमेंट इसको पूरा कंट्रोल करती है और वहाँ पे जैसे हमें पता है कि 5 रुपीज़ चार्ज लगता है बेसिकली अगर किसी को कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट करवाना है, चेकअप करवाना है। तो गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है, बिल्कुल नेग्लिजिबल प्राइस में ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है जिससे हम सब अपने हेल्थ केयर को मेनटेन रख सकें। डजेंट मैटर कि हमारे पास उस समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है। तो पीबीएम में अब हर जो भी ट्रीटमेंट है, सब तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, दूर दूर विलेजेस से लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपना आते हैं। मेडिसिन फ्री होती हैं, ठीक है, फूड भी फ्री है यहाँ पे बेसिकली एक तरह से, बहुत मिनिमम 5 रुपीज़ कॉस्टिंग पे। और इसी तरह से डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स से हम चेकअप फ्री में करवा सकते हैं और साथ ही साथ ट्रीटमेंट्स भी हमारे फ्री में होंगे, ठीक है। हर तरह के हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। अब क्या होता है, इसी तरह से गवर्नमेंट रूरल एरिया में भी अपने कुछ जो यूनिट्स होती हैं उनको एस्टेब्लिश करती है ताकि रूरल एरिया का भी ध्यान रखा जा सके। तो रूरल एरिया में बेसिकली एक हेल्थ केयर सेंटर बना दिया जाता है जहाँ पे बेसिक जो भी बीमारियाँ होती हैं उन सबका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो सकता है। पर जो बड़े ट्रीटमेंट है वो सारे सिटी हॉस्पिटल में होंगे, पर बेसिक जो डिसीजेस हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे लाइफ में, उन सबका सोल्यूशन वहाँ पे उनको मिल जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली कुछ ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं और उनके साथ कुछ ट्रेन हेल्थ वर्कर्स होते हैं। हेल्थ वर्कर्स यानी जिनको बेसिक जो वर्क होता है वो सारा आता है, लाइक इंजेक्शन लगाना या फिर इस मेडिसिन देना, मेडिसिन को चूज़ करना, किसी का चेकअप करना, और इस तरह से उनको बेसिक हैंडलिंग सारी आती है। तो विलेज में विलेज हेल्थ वर्कर की मदद से क्या किया जाता है, ये सारे या नर्सिस की, जिनको हम नर्सिस बोलते हैं, नर्सिस की मदद से बेसिक ये सारा काम किया जाता है। अब जो ये हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं
PHC means प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर्स। ओके, PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर का मीनिंग है ऐसा सेंटर जहाँ पे हमें प्राइमरी सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो बेसिकली इसको बोला जाता है प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर में हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि वहाँ पे जो विलेज के लोग हैं वो भी बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब आती है गवर्नमेंट और क्या क्या चीज़ें करती है। गवर्नमेंट की इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के बाद भी ऐसा क्यों है, अगर गवर्नमेंट की ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती तो बेसिकली हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हमें बेसिकली कभी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की तरफ जाना ही नहीं पड़ता। अब इनकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने से पहले हम प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को समझते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्यों दोनों अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या क्या इनके रीजंस हैं, ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को देखें तो हमें पता है कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या फोकस करती हैं कि वो हर जगह रीच कर सकें। प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, जो किसी डॉक्टर के या फिर किसी ग्रुप के द्वारा हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारे हर जगह पे आपको हॉस्पिटल दिख जाएंगे, फोर्टिस हॉस्पिटल है या अनदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दिखेगी। आपके घर के आसपास कोई क्लिनिक होगा, ठीक है, जो डॉक्टर वहाँ पे ट्रीटमेंट करते होंगे बेसिकली। तो वो सारी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं। चार्जेस बहुत हाई होते हैं, गवर्नमेंट तरफ से बिल्कुल नेग्लिजिबल चार्ज करती है, एक तरह से कोई चार्ज ही नहीं कर रही है, पर यहाँ पे चार्जेस बहुत हाई होते हैं और उन चार्जेस के अकॉर्डिंग ही फिर यहाँ पे आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, आपको जल्दी ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको और ज़्यादा प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। आपको जो रूम की फैसिलिटीज़ है, अगर किसी का ऑपरेशन है तो वो बहुत अच्छी होती है और इस तरह से फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अच्छी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, ठीक है। अब देखिए प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मेन फोकस क्या होता है कि वो रूरल एरिया को भी कवर करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है वो रूरल एरिया में हर जगह नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, उनको विलेजेस जाना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में रूरल एरिया को कवर करने की बेस्ट कोशिश करते हैं। डॉक्टर अपने क्लिनिक्स लगा लेते हैं या फिर उनके पास एक बेसिक वैन होती है, जैसे आपने एम्बुलेंस देखी होगी, ठीक है, तो इनके पास ट्रीटमेंट के लिए एक वैन होती है बेसिकली। तो उस वैन में सारी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ना, जैसे एक एम्बुलेंस में होती है उसी तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं विलेज में जो रहती है वैन बेसिकली। तो उसमें तो वो उनको कभी भी कॉल करके भी बुला सकते हैं, तो वो डोर टू डोर आ जाएंगे कॉल करके, वहीं पे ट्रीटमेंट के लिए उनको ट्रीट कर दिया जाएगा या अगर नीड हुई तो उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। बेसिक जो वर्क एम्बुलेंस करती है उसी तरह की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाद भी वैन होती है। ये ज़्यादा रिलायबल होती है, फास्ट होती है, ठीक है, और जल्द से जल्द कहीं भी रीच कर सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मतलब यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट अभी नहीं कर पा रही है बेसिकली, ओके। और साथ ही साथ यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है, डॉक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ देखने को हमें मिलती है। सेम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमें एक्सपर्टीज़ देखने को मिलती है, बट प्राइवेट में वही हमें फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है, लाइक किसी को इंटरनेशनल डॉक्टर चाहिए या समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज़्यादा कॉस्टली होती है। और अब गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करें तो बेसिक डिफरेंस क्या आता है कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। अगर हम देखते हैं तो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और अगर उनको प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की नीड होती है तो वहाँ पे वो बहुत बड़े बर्डन में आ जाते हैं, डेट बर्डन में आ जाते हैं। सो दैट्स वाई प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रेफर ना करके जो लोग हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को प्रेफर करते हैं। बट फिर भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जो टाइम का इशू है, सैनिटेशन का इशू है, ठीक है, या बेसिकली हर जगह अवेलेबिलिटी ना होने का इशू है, तो इसके कारण इसमें भी कुछ कमियाँ आ जाती हैं। तो अब पहली चीज़ जो गवर्नमेंट अभी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ये किस कारण प्रोवाइड कर रही है, हमसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और हमें एक राइट है, राइट टू लीव, ठीक है, एज अ राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के अंदर हमें गवर्नमेंट ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है जिसमें हमें जीने का हमारा अधिकार मिले, ठीक है। ऐसा ना हो कि सब प्राइवेट ओन्ड हो जाए और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी महंगी हो जाए, इतनी कॉस्टली हो जाए कि जो नॉर्मल पर्सन है वो अपना एक ट्रीटमेंट भी ना करवा सके, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली क्या कोशिश की जाती है कि प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को दोनों को एक साथ में बढ़ाया जा सके। पर प्रॉब्लम धीरे धीरे ये आती है कि सब लोग, मैंने बताया, जैसे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए अब ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट उठाती है, ताकि क्या ऐसे कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट उठा सकती है और कुछ स्टेट की गवर्नमेंट ने उठाए नहीं हैं, जिनसे क्या हो सके फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, हर लोगों तक पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचाई जा सके, ठीक है। तो ये जो है दो टॉपिक्स हैं बेसिकली, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।